ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। आजकल झड़ते बाल हमारे देश में हर दूसरे शख्स की दिक्कत है, जिससे निजात पाने के लिए लोगों के सामने आया हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन। ऐसा शानदार ऑप्शन जिसका फायदा उठाकर न जाने कितने ही लोगों ने वापस से अपने बाल पा लिए। लेकिन अगर आपके भी बाल कम हैं और आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आज की खबर आपको चौंकाने वाली है। क्योंकि अपने गिर चुके बालों को नए अंदाज में पाने की ललक में एक इंजीनियर की जान तक चली गई। और तो और इंसाफ के लिए दर दर ठोकरे खाते परिवार को अब बस इस बात से ही थोड़ी राहत मिल पाई है कि 54 दिन की भागदौड़ के बाद अब जाकर कहीं FIR दर्ज हुई है। ये हेयर ट्रांसप्लांट किया है इसने अनुष्का तिवारी ने, और इसी ने जान ले ली। और इसको कोई डिग्री उग्री कुछ है ही नहीं तो इसके पास हेयर ट्रांसप्लांट की, और इसी ने जान ले ली। फर्जी डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर बनी हुई है। कैसे आप लोग को जानकारी हुई? किस दिन सूचना है, क्या हुआ? होली के दिन सूचना मिली थी। होली की जिस दिन होली थी उसी दिन फोन आया था कि ये एडमिट है वहाँ पे। और फिर हम गए तो इनको देखा कि बहुत हालत खराब है। फिर उसी दूसरी रात में इनकी डेथ हो गई। वहाँ एजेंसी शिफ्ट किया था, वहीं डेथ हो गई। पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस बाद में आई, सुबह आई, जब डेथ हो गई तब आई। फिर वो लेके हमको अनुराग हॉस्पिटल आई, यहाँ जानकारी की। और उसके बाद एक हॉस्पिटल और है वहाँ पे कल्याणपुर में, कौन सा है, सरोज, वहाँ ले गई, वहाँ भी जानकारी की। अस्पताल चक्कर लगवाते रहे, लेकिन चक्कर लगवाते रहे। FIR मेरी 7 तारीख को लिखी गई है। 54-55 दिन बाद? हाँ, 54-55। आरोपी पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए? अभी कुछ नहीं, कोई नहीं, सब खुले आम घूम रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर के पनकी पावर प्लांट में इंजीनियर विजय दुबे की पत्नी जया दुबे का कहना है कि उनके पति मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले थे। होली के समय वो अपने बच्चों को लेकर छुट्टी पर अपने घर गोंडा चली गई थी। विनीत वहीं रुक गए, क्योंकि 12 मार्च को ही विनीत ने कल्याणपुर की डॉक्टर अनुष्का तिवारी से कांटेक्ट करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। पत्नी का कहना है कि डॉक्टर ने अपनी तरफ से खुद ही मेरे पति से फोन पर कांटेक्ट किया था और ट्रांसप्लांट के दौरान ही मेरे पति के चेहरे पर सूजन आ गई और उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा। घर वाले भागे भागे लेकर उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, लेकिन इन्फेक्शन फैलने की वजह से उनकी मौत हो गई। विनीत की पत्नी जया का तो ये तक आरोप है कि जब उन्होंने डॉक्टर से बात की तो खुद डॉक्टर ने अपनी गलती तक मान ली कि सही ढंग से हेयर ट्रांसप्लांट न किए जाने से इन्फेक्शन फैल गया था। जिसके बाद उन्होंने CM पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, सबूत पेश किए, तब जाकर कहीं कल्याणपुर थाने में अब पुलिस ने हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए आप। इसमें ये रावतपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें एक महिला के द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। इसके क्रम में एक अभियोग दिनांक 9 को रावतपुर पे डॉक्टर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हैं और अन्य जो साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है। न जाने विनीत के दिल में कितनी ही उम्मीदें होंगी अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। तभी तो उनकी पत्नी के मुताबिक विनीत ने 11 मार्च को ही अपनी PhD पूरी की थी और उसके अगले ही दिन वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने डॉक्टर अनुष्का शर्मा की क्लिनिक पहुंचे थे। पत्नी जया ने यहाँ तक बताया कि जब उनके पति की हालत बिगड़ गई तो उन्होंने एक फोन नंबर से अपनी पहचान छुपाकर खुद फोन करके डॉक्टर ने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपके पति के चेहरे में सूजन आ गई है, उनकी तबीयत खराब है। जया अब अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही हैं। कह रही हैं कि ऐसी जालिम डॉक्टर को सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि किसी और की मांग ऐसे न उजड़े जैसे उनकी उजड़ गई। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, UP तक।